हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 47 यानी कि 47। ये आपको मिलेगी 21 अक्टूबर को यानी कि 21 अक्टूबर को। इसके अंदर बेटा हम कर रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की रिवीजन। जो हमने पढ़ा था उसकी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये रिवीजन नहीं, ये आपका जो क्वेश्चंस आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं ना, उनके ही जो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, सो देखिए, इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कुछ हमने करना है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने सूरदास के पद पाठ की पुनरावृत्ति की थी। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन की थी। इस तरह इस कार्यपत्रक के द्वारा आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की जो रिवीजन है वो कर सकेंगे। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। मतलब लिखिए, यानी कि अभ्यास आपकी जो बुक के अंदर नीचे एक्सरसाइज दी होती है उसके प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, सो पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ऐसे ही हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो मैं आपको इनके सॉल्यूशंस करवा देते हैं, देख लेते हैं कि आपने इनके आंसर्स क्या लिखने हैं, क्योंकि हम समझ तो चुके हैं इस पाठ को, हमने बस रिवाइज करके लिखना है। दूसरा, कोविड संबंधी आपका संदेश है। कोविड की लड़ाई अगर आपको जीतनी है तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, कहीं भी जाते हैं तो मास्क जरूर पहन के जाइए। उसके बाद देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस को। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको करवा देती हूँ, लिखवा देती हूँ। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। प्रश्न 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने तर्क देते हुए कहा, हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, इसको तोड़ने पर आपको क्रोध क्यों आया? क्या आपकी इस धनुष से अधिक ममता थी? हमारी दृष्टि में तो सारे धनुष समान हैं। दूसरा, यह धनुष अत्यधिक पुराना था जो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया, भला इसमें श्री राम का क्या दोष? ठीक है, ये था पहले का उत्तर जो तर्क उन्होंने दिए थे। उसके बाद में दूसरा है बेटा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। सो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर कहा जा सकता है कि श्री राम का स्वभाव अत्यंत सरल, शांत एवं गंभीर थे स्वभाव से। जो इतना ही नहीं, श्री राम ने अपनी मधुर वाणी से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए भी कहा। दूसरी ओर लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे, यानी कि गुस्से वाले थे। उन्होंने अपने कटु वाक्यों से परशुराम के क्रोध को भड़का दिया, मतलब उनके क्रोध को और ज़्यादा जो है वो मतलब क्रोधित उनको बहुत ज़्यादा कर दिया, क्रोध को बढ़ा दिया। ठीक है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा है उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। सो प्रश्न नंबर ये 3 है। देखिए, परशुराम, शिवजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस कैसे किया? राम, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है। तुरंत सभा से बाहर नहीं आएगा बेटा, बाहर आएगा, बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सो ये मेरे को उनकी जो लाइंस थी ना कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे तो उससे लड़ना पड़ता है। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो हमारे आसपास जो हमारी अच्छी करते हैं या बहुत मीठा बोलते हैं ना, तो वो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे हों। तो जो आपका बुरा करता है उसके साथ लड़ने की जो क्षमता है वो रखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। बहस लखन बोले मृदवानी, आहो मुनिस महाभटियानी, पुन पुन मोह देखाव कुठार, चहत उड़ावन फुक फार। ठीक है, इसका जो है वो देखिए हमारे पास भावार्थ क्या है। इस पर लक्ष्मण हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। ऐसा रहकर लक्ष्मण एक ओर तो परशुराम का गुस्सा बढ़ा रहे हैं और शायद दूसरी ओर उनकी आंखों पर से पर्दा हटाना चाह रहे हैं कि मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि मैं वीर हूँ, तो अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए ख भाग है हमारा यहाँ पे जो है, उसके अंदर हमारा जो भावार्थ आएगा। ठीक है, यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाही,
जे तर्जन देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहत अभिमाना। अभिमान मतलब जो है सो उसमें देखिए, इसमें मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाती है। मैं तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो। मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। इस चौपाई में लक्ष्मण के कटाक्ष का प्रयोग करते हुए परशुराम को यह बताने की कोशिश की है कि वे लक्ष्मण को कमजोर समझने की गलती ना करें। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 14 हमारे पास, 14 नहीं बेटा, प्रश्न नंबर 5 आएगा। यहाँ पे 4 हो गए ना, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रश्न नंबर 5 कर ले यहाँ पे, तभी मैं सोचूं 14 प्रश्न कैसे देती है। दूसरे की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना करे कहानी लिखिए। आप अनुभव भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं। सो मैंने जो लिखा है वो एक कहानी है छोटी सी। देखिए उत्तर, बरगद में वन में बरगद का घना सा पेड़ था। उसकी छाया में मधुमक्खियां ने छत्ता बना रखा था। उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। वह अक्सर मधुमक्खियों को नीचा, हीन और तुच्छ प्राणी समझकर सदा उनकी उपेक्षा किया करता था। उपेक्षा मतलब नीचे जिनको दिखाया जाता है। उसकी बातों से एक मधुमक्खी तो रोनी सी सूरत बना लेती थी और कबूतर से जान बचाते फिरती थी। वह मधुमक्खियों को बेकार प्राणी मानता था। एक दिन वह एक शिकारी दोपहर में उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। पेड़ पर बैठे कबूतर को देख के उसके मुंह में पानी आ गया, यानी कि वो शिकार करने का सोच रहा था उसका। वह धनुष बाण उठाकर कबूतर पर निशाना लगाकर बाण चलाने ही वाला था कि मधुमक्खी ने उसकी बाजू पर डंक मार दिया। शिकारी का तीर कबूतर के पास से दूर निकल गया। उसने बाजू पकड़कर बैठे शिकारी को देखा तो बाकी का अनुमान लगा लिया। उसने मधुमक्खी के छत्ते में लौटते ही उसे सबसे पहले सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी। ठीक है, उस मधुमक्खी जैसे वो छत्ते में आई तो उसने सबसे क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसी में किसी की क्षमता को कम न समझने की कसम खाई और कबूतर ने उन मधुमक्खियों का जो है उनसे मित्रता कर ली, यानी कि वो उनका मित्र बन गया। तो ये थी कहानी, आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई अनुभव है उसको बेहतर तरीके से अगर आप लिख सकते हैं तो आप उसके भी लिखें। ये था प्रश्न नंबर 5 बेटा। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ प्रश्न नंबर 4 के दोनों पार्ट ये रहे, क और ख दोनों के भावार्थ। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। आई नो कि मैं आपको सारी वर्कशीट्स जो है वो नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि थोड़े स्कूल्स लग गए हैं तो मैं थोड़ी बिजी हो गई हूँ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। जितनी हो सकेगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा जो लिंक है मेरे सभी वर्कशीट्स का वो मैंने कल एक वीडियो के अंदर अपलोड कर दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। सो नेक्स्ट मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।